प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने एक मंत्र उद्धृत किया कि निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम अप्राणो ही अमना शुभ्रो। ऐसी श्रुति उसका वर्णन करती है, संबंध के द्वारा भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। अब स्वामी जी कहते हैं कि बोले सामने कुछ दिखाई पड़ता हो तो इशारा कर दें। आ बा सा संस्कृत भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में शब्दों को अर्थ का संकेत मानते हैं, केवल रूढ़ी ही मानते हैं। परंतु संस्कृत भाषा में हम लोग शब्द और अर्थ का संबंध सारी सृष्टि का विचार करके औत्पत्तिक शब्दस्य अर्थेन संबंधः, मीमांसक लोग शब्द में से अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे गच्छति इति गौ पंकतः जायते इति पंकजः। तो जाति से, गुण से, क्रिया से, संबंध से सब वस्तुओं का निर्वचन संभव हो जाता है, परंतु ज्ञेय ब्रह्म नहीं, क्योंकि यह जो परमात्मा है वह एक है और अद्वय है, इंद्रियों का अविषय है और सबका अपना आत्मा है। इसलिए शब्द के साथ इसका वाच्य वाचक संबंध नहीं बनता और इंद्रियों का अविषय है, इसलिए ब्रह्म का कोई इशारा भी नहीं बनता और अपना आपा ही है। इसलिए शब्द ज्ञान के बिना भी यह अप्रोक्ष ही रहता है। न च संबंधी एकत्वात् अद्वैत्वात् अविष्यत्वात् आत्मत्वात् च न किंचित शब्देन उच्यते इति युक्तम। एक और अद्वय होने के कारण, अविषय होने के कारण, आत्मा होने के कारण किसी भी शब्द के द्वारा परमात्मा का निर्देश नहीं हो सकता। अतः यह कहना युक्त है कि ब्रह्म किसी भी सत असत शब्द से कहा नहीं जा सकता। श्रुति भी कहती है यतो वाचे निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आनंद ब्रह्म वह है जहाँ से मन सहित वाणी उसको प्राप्त न करके लौट आती है। वेद के वाक सूक्त का एक मंत्र आपको बताता हूँ। उसमें कहा है कि वक्ता का सबसे बड़ा प्रेमी, सबसे बड़ा सखा, सबसे बड़ा हितकारी वेद है। यस्तु त्याज सच्ची विदम सखायम न तस्य वाची भागो अस्ति। जिसने अपने से प्रेम करने वाले सच्चे सखा वेद को छोड़ दिया, उसको वाणी से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यह वेद का मंत्र है। तो वेद ने आनंद के वर्णन के लिए बताया क्या? यतो वाचे निवर्तन्ते। जरा इस तंत्र सूक्त का अभिप्राय देखो परमात्मा नायक है और वाक उसकी प्रेयसी है, परंतु वाक तो बैखरी भी है, मध्यमा भी है, पश्चंती भी है, परा भी है, अनेक रूपा है, अनेक वर्णा है। माने उसके रंग भी अनेक, उसके ढंग भी अनेक। वाचा माने बहुत सी वाणियाँ। ये सब वाणियाँ परमात्मा के मिलने से चली। तो शंका हुई कि हम अकेले कैसे जाएं? कोई पुरुष लेके साथ चले तो बोनी कि अगर पुरुष को साथ लेके चलेंगे तो शायद हमारे पति देव हमारे ऊपर शंका करें। इसलिए उन्होंने एक नपुंसक को साथ लिया। वह नपुंसक कौन है? बोले कि मन प्रेम का ढोंग तो बहुत रचाता है लेकिन भोग नहीं कर सकता, इसी से नपुंसक है। वह प्यार भी बहुत दिखाता है और द्वेष भी बहुत दिखाता है, लेकिन भोगता तो उनके मन के साथ जो आत्मा है वही होगा। चैतन्य से अनारूढ़ जो मन है वह भोगता नहीं हो सकता।
जब तक आत्मा मन के साथ एक नहीं होगा, माने मन की वासना को अपनी वासना स्वीकार नहीं करेगा, तब तक भोग की शक्ति जागृत नहीं होगी। मन के साथ आत्मा के तादात्म्यपन हुए बिना भोग नहीं हो सकता, इसी से भोग में बलात्कार नहीं हो सकता। तो वाक माने वाणियाँ श्रृंगार कर करके मन को साथ लेकर के मनसा सह परमात्मा को ढूंढने निकली, परंतु अप्राप्य उस परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकी, इसलिए निवर्तनते बोलना बंद हो गया और मनसा सह मन भी निवर्त हो गया, माने सोचना भी बंद हो गया। और तब आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभूति कुत्सना, आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उसको जानकर विद्वान कहीं किसी से डरता नहीं। अभेदे षष्ठी है, आनंदम ब्राह्मणो विद्वान, यहाँ से संबंध विभक्ति है। वह राहो शिरह के समान केवल विकल्प मात्र है, ब्राह्मणः आनंदम नहीं। ब्रह्म एवं आनंदम, ब्राह्मणः शब्द का यहाँ अर्थ है ब्रह्मैव। अब देखो वेद ब्रह्म के बारे में क्या कहता है। यद वाचान अभ्युदितम येन वाग अभ्युदते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम यद इदम उपासते। अब इसकी व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति।